अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शिराज जमुआना और ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है जो बगैर आइट्स किए साउथ कोरिया में स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं। तो गाइस ये वीडियो पूरी देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी। और तीसरी चीज़ है कि प्रोसेस क्या है, ए टू ज़ी प्रोसेस, कि आप खुद बगैर किसी एजेंट के आप सब डॉक्यूमेंट्स खुद अरेंज कर सकें और ये खुद आप अप्लाई कर सकें। तो इस वीडियो के लिए मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी, तो जिसमें मैंने दो ऑप्शन दिए थे कि साउथ कोरिया स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स या फिर साउथ कोरिया विदाउट वीज़ा और जी1 स्टेटस। तो जिसमें 80% जो लोग हैं उन्होंने साउथ कोरिया विदाउट स्टडी वीज़ा विदाउट आइल्स को रिकमेंड किया था, तो इसलिए मैं उनकी फरमाइश पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फरमाइश पे वीडियो बनाऊँ या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें, मैं आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जिसको जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊँगा कि कैसे आपने यहाँ इस प्रोसेस से गो थ्रू होना है और कैसे आपने ये वाला वीज़ा लेना है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे है इस वक्त मेरे, और स्टडी इन कोरिया विदाउट आइल्स, बेसिकली ये D4 वीज़ा होता है, लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा इसको कहते हैं। इसमें आप 1 साल के लिए, और 80 से 90% जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 1 साल के लिए ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, और जो बाकी 10% या 20% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 महीने के लिए भी ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। तो साल में 4 टर्म्स होती हैं इनकी, मतलब कि साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में साल में 2 सेमेस्टर्स भी होते हैं। और तकरीबन 80 to 90% जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें साल में 4 टर्म्स ही होती हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है इस वीज़े के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपका टोटल कितना खर्चा, आपकी पॉकेट में कितने कितने पैसे होने चाहिए या आपके अकाउंट में कितनी मनी होनी चाहिए। और तीसरा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ टू अप्लाई, कि आप किसी एजेंट के पास बिना जाए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इस वीज़े के लिए आपको, इस प्रोग्राम के लिए आपको आईएलटीएस पीटी और टॉपिक टॉफिल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने किसी तरह का कोई भी कोई सर्टिफिकेट ना भी हो तो चलेगा। और उसके बाद है मिनिमम एजुकेशन, इंटर +2 FA FSC DAE, कम से कम आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा और उस पर भी अप्लाई होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए, वो अटेस्टेड बाय IBCC, मोफा, कोरियन एम्बेसी, इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों जगहों से आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अटेस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद आती है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपको चाहिए, 2-3 तस्वीरें आपको चाहिए पूरे प्रोसेस में वीज़ा अप्लाई करने तक, और वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए ये। और उसके बाद है पासपोर्ट, पासपोर्ट आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, और पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, ये हमें वीज़ा अप्लाई करते हुए ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको एडमिशन के लिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका 2 साल से ज़्यादा गैप है, फॉर एग्जांपल किसी ने 2020 या उससे पहले का एफ़ए किया हुआ है, उसके बाद वो वेला फिर रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उसको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा या फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह, या 6 महीने या साल का डिप्लोमा वगैरह लगाएगा तो चल जाएगा। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एसओपी है, एसओपी और कवर लेटर जिसको कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आपको एडमिशन के लिए एसओपी और कवर लेटर एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसमें आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड आपने अपना मेंशन करना है कि आप कौन है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बाकी क्या सिस्टम है, ठीक है, पाकिस्तान में या कहीं से भी आपने अप्लाई करना है, या इंडिया से। तो इंडिया से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट अपोस्टल करने के लिए IBCC, मोफर, कोरियन एम्बेसी है, इसलिए इंडिया जो लोग या ये इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी उनकी जो मतलूबा जो अपोस्टल सिस्टम है वहाँ से उनको अपोस्टल करने हैं, मतलब टेस्टेड कराने हैं। उसके बाद पर्सनल एसओपी या कवर लेटर में पर्सनल बैकग्राउंड, उसके बाद वाई स्टडी कोरियन लैंग्वेज, कि आप क्यों कोरियन लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। उसके बाद गोल्स फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम, के आपके क्या गोल्स हैं इस प्रोग्राम को लेके, आपके क्या मकसद हैं। उसके बाद हाउ दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू, कि ये प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा।
तो इन चीज़ों को एसओपी आपने एक परफेक्ट किस्म की लिखनी है, क्योंकि जो ये बाकी रिक्वायरमेंट है ये तो हर कोई कर लेता है। लेकिन जो आपको मिलता है एडमिशन वो एसओपी या कवर लेटर की बेस पे मिलता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट तकरीबन आपको $10,000 की चाहिए होती है। जो स्टडी वीज़ा है, बीएस प्रोग्राम या एमएस प्रोग्राम, मास्टर्स का 2 साल या स्टडी वीज़ा 4 साल का प्रोग्राम जो होता है, उसमें आपको $18,000 की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। लेकिन इस लैंग्वेज प्रोग्राम में आपको जस्ट $10,000 की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और गार्डियन सोर्स ऑफ इनकम, फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब कोई प्रॉपर्टी है उनके पास, या कहीं से जो जहाँ से भी उनकी जो ये पैसे आ रहे हैं जो उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपको वो भी सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करना है। तो ये है रिक्वायरमेंट। इसके लिए तकरीबन बहुत ईजी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो लेट्स मूव टू दी सेकंड पेज। एक्सपेंडिचर्स, खर्चा कितना होता है इस पूरे वीज़े के लिए, D4 वीज़े के लिए। देखें, जो साउथ कोरिया में जो नॉर्मल स्टडी वीज़ा होता है वो D2 होता है, और ये जो लैंग्वेज ट्रेनिंग वीज़ा है, तो इसलिए ये D4 एक अलग कैटेगरी है इनकी। तो एप्लीकेशन फ़ीस है इसमें नॉन रिफंडेबल, तकरीबन 60,000 से 1 लाख कोरियन वान तक होती है, जो नॉन रिफंडेबल है। वेरी वेरी लाइक यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से डिफरेंट है। किसी यूनिवर्सिटी में 6,000 है, किसी में 10,000 है, ठीक है, किसी में लाख है, और किसी में 60,000 है, किसी में 70,000 है। तो इसलिए कोरियन करेंसी में मैंने ये टाइप किया। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी हैं, आप ये अपने कन्वर्ट कर लें खुद इंटरनेट पे। उसके बाद ट्यूशन फ़ी है तकरीबन 1.3 मिलियन कोरियन वान एक टर्म की फ़ीस है। अगर यूनिवर्सिटी में 4 टर्म्स होंगी तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें, और 5.2 मिलियन कोरियन वान फ़ीस है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो फ़ीस है ये 5.2 मिलियन कोरियन वान देनी है या 1.3 मिलियन कोरियन वान देनी है, मतलब अप्लाई करते हुए पाकिस्तान से या इंडिया से। तो ये है यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 1.3 मिलियन कोरियन वान मांगती हैं, एक टर्म की फ़ीस मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 5.2 मिलियन कोरियन वान पूरी फ़ीस मांगती हैं। तो इसमें ऐसा है कि मोस्टली 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसमें आपने 5.2 मिलियन कोरियन वान ही फ़ीस देनी पड़ती है। कुछ रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं 1.3 मिलियन कोरियन वान जिसमें आपने पहले टर्म की फ़ीस देनी होती है। अगर आप सेमेस्टर वाइज़ किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो 2 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में अगर 2 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है तो आपने पहले सेमेस्टर की फ़ीस देनी है। और डॉर्मेटरी फ़ीस इसमें तकरीबन 80 से 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपने डॉर्मेटरी चूज़ करनी ही करनी है। इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। 10 से 20% जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि डॉर्मेटरी ना भी हो तो चलेगा। तो डॉर्मेटरी फ़ीस 1 से 2 मिलियन कोरियन वान आती है। उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, और बाकी प्रिंट वगैरह का आने जाने का खर्चा वगैरह लगा के तो तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी लगा लो, या फिर हाँ जी, 20,000 पाकिस्तानी लगा लो। ये है हमारा खर्चे का सिस्टम, इतना खर्चा हो गया। जो तीसरी बात है कि आपके पास ये खर्चा भी है, आपके पास पैसे भी हैं अप्लाई करने को, और आपके पास बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास पूरे हैं। तो अभी आपने कैसे अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या है, चलते हैं। तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपने फाइंड करनी है। अगर आपके माइंड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आपके कोई फ्रेंड वगैरह, दोस्त वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में कोरिया में पढ़ता है तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं, तो ये studyinkorea.go.kr की वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल देता हूं, आप वहां से अपनी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन के 3 तरीके होते हैं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। सबसे पहले है ईमेल का तरीका, ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय पोस्ट सबमिशन। तकरीबन 60-70% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने उनके पोर्टल पे जाना है, अपनी आईडी बनानी है और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, और सीधा सा तरीकाकार है ऑनलाइन एप्लीकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि हमें ईमेल करें अपने डॉक्यूमेंटेशंस, और कुछ कहती हैं कि बाय पोस्ट हमें सेंड करें, मतलब आप डाक खाने जाएँ और वहाँ से फिडेक्स या DHL वालों की तरफ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको मेल करें। तो ये सब आपने अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया या ईमेल दिया है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक डेट देती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू पे डिपेंड करता है एडमिशन आपका, आप तकरीबन वो वैरी करता है, 1 से लेके 10 मिनट तक इंटरव्यू होता है। तो वो आप इंटरव्यू लेती हैं। इसमें आप एसओपी को बहुत अच्छे तरीके से फूल प्रूफ रीड करें कि आपने जो एसओपी में लिखा है और जो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन या आंसर दे रहे हैं वो कितना डिफर करता है। डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो आपने एफओसी में जो आपने एसओपी या कवर लेटर में लिखा है वही आपने इंटरव्यू में भी उनको आंसर देने हैं। तो उसके बाद है, अगर आपका इंटरव्यू एक्सेप्ट हो जाता है
तो फिर आपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट, डीएचएल या फिडेक्स के थ्रू। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी फ़ाइल बना के, जिसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट को छोड़ के बाकी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल बना के आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे सेंड करने हैं। तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी को मेल हो जाएँगे, अगर आपने बाय पोस्ट सबमिशन की है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिए डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्टेड होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए। तो आपने ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, उसके बाद आपका एडमिशन एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आपकी आएगी फ़ी इनवॉइस। आपकी फ़ी इनवॉइस आएगी जिसमें आपकी डॉर्मेटरी फ़ीस भी होगी और उसमें आपका ये सेमेस्टर और बाकी ये प्रोग्राम की फ़ीस भी होगी। तो उसमें आपने फ़ी पे करनी है। जैसे ही आप फ़ी पे करेंगे तो तकरीबन 2 या 3 हफ़्ते तक यूनिवर्सिटी आपको लेटर सेंड करेगी जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें दोबारा और इसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी लगाएँ और आप फ़ाइल बनाएँ और मेडिकल अप्लाई करें, अपना मेडिकल दें। मेडिकल का जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है, मेडिकल के लिए इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ़ टीबी वगैरह चेक करते हैं। तो जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ ये पूरी फ़ाइल अच्छे से बनाएँ और एप्लीकेशन लेटर जो है इंटरनेट से आप डाउनलोड कर लें, उसको फ़िल अप करें और आप चले जाएँ कोरियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन 2 हफ़्तों से लेके 4 हफ़्तों तक का टाइम होता है, आपका रिप्लाई आ जाता है कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं लगा। अगर वीज़ा नहीं लगा तो आपका ये नुकसान होगा वो तकरीबन 20,000 ये होगा और ये 60,000 या 1 लाख कोरियन वॉन ये होगा। तो तकरीबन आप ये कर लें कि तकरीबन 30-35 हज़ार आपका नुकसान हुआ और जो आपकी ये फ़ीस है 5.2 मिलियन कोरियन वॉन या 1.2 मिलियन कोरियन वॉन, 1 टू 2 मिलियन कोरियन वॉन, ये आपको फुली रिफ़ंड होगी। तो इसका ये चक्कर है कि आपको नुकसान का मार्जिन बहुत कम है। ये बस ये एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने सबमिट की है, अगर याद रखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अगर वहाँ पे आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको ये फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। आपने कोई और यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है और आपने दोबारा ये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। तो अगर आपका लग गया तो भाई वेलकम टू कोरिया। तो इंशाल्लाह भाई आपसे मुलाकात करेगा। तो ये आज की वीडियो प्रोसेस है भाई। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।